झीन कथा। ईर्ष्या, क्रोध और अपमान। टोक्यो के निकट एक महान झेन मास्टर रहते थे। वह अब वृद्ध हो चुके थे और अपने आश्रम में झेन की शिक्षा दिया करते थे। एक नौजवान योद्धा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, अपने युद्ध कौशल पर उसे बड़ा घमंड था। योद्धा ने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा दूं तो मेरी ख्याति और भी फैल जाएगी। इसी विचार के साथ वह एक दिन आश्रम में आया। कहाँ है वो मास्टर? अगर हिम्मत है तो सामने आए और मेरा मुकाबला करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज पूरे आश्रम में गूंजने लगी और देखते ही देखते सभी शिष्य वहां इकट्ठे हो गए और अंत में मास्टर भी वहां पहुंच गए। देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा। उसने मास्टर को गालियां दी और अपशब्द भी कहे, परंतु मास्टर चुपचाप सुनते रहे और शांति से खड़े रहे। बहुत देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा घबराया। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी झेन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक को भला बुरा कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वह उसी शांति के साथ वहां खड़े रहे और अंततः योद्धा थक कर खुद ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वहां खड़े शिष्य झेन मास्टर से नाराज होने लगे। भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? और अगर आपको लड़ने से डर लग रहा था तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं, उसके घमंड को वहीं चूर चूर कर देते। शिष्यों ने एक स्वर में यह बात कही। मास्टर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई कुछ सामान लेकर आता है और तुम्हें उसे नहीं लेना है तो उस सामान का तुम क्या करते हो? वह सामान तो उसी के पास रह जाता है जो उसे लाया था। किसी शिष्य ने बीच में से उत्तर दिया। यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होती है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वह उसी के पास रह जाती हैं जो उन्हें लेकर आया था।